तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाबेलन। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था हिंदी सब्जेक्ट 10वीं का मॉडल पेपर सेट ए सेट बी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मॉडल जो है सेट सी का। तो अलग अलग सेट है, सेट 1 ए बी सी। तो सेट ए बी मेरा कंप्लीट हो गया है, तो पिछला वीडियो में देख सकते हो अगर चाहिए तो। ये सेट सी है, तो इसका डिटेल बाय डिटेल पूरा बताने वाला हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कितने नंबर का आया था और कौन कौन से लेटर और कौन से निबंध आए थे। तो चलिए ज़्यादा बकवास खिचखिच नहीं करते, सीधा स्टार्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो मॉडल 3 है, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं हाई स्कूल। समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला है, पूर्णांक 100 नंबर का। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा है निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 में 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक है। बहुविकल्पीय अति लघुत्तरी प्रश्न जिसमें अ ब स द खंड है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 से 9 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक है। यहाँ पर शब्द सीमा की बात करें तो 50 शब्द है। तीसरे नंबर पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 10 से 17 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है, शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्न में विकल्प दिया गया है, शब्द सीमा 100 से 150 शब्द है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्न में विकल्प दिया गया है, शब्द सीमा 100 से 150 शब्द है। यहाँ पर देख सकते प्रश्न क्रमांक 25 निबंधात्मक है, इस प्रश्न में विकल्प दिया गया है। इस प्रश्न में 3 अंक निर्धारित है, शब्द सीमा 250 से 300 शब्द है। तो यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोगों को बताना है। सबसे पहले देख सकते हो सही विकल्प चुनना है आप लोगों को। डिप्थीरिया रोग किस अंग में होता है, तो नाक, कान, आंख, गला को, तो कौन से अंग में होता है इसको आप लोगों को बताना है। 1 नंबर का सवाल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है तपते देखा गलते देखा में गलने का आशा है, लोहे की तरह पिघल जाना, मोम की तरह पिघल जाना, या पुरुष का कष्ट सहना, नारी के मन की करुणा, दया, सहानुभूति, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले आते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर देख सकते हो तीसरे नंबर पर इसे जगाओ कविता में कवि किसे वक्त पर जगाने की बात कर रहे हैं, सूरज, पवन, पंछी, आदमी, तो किसे जगाने की बात करें इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद चौथे नंबर पर रहीमन ने धागे की तुलना की है, गरीबी, प्रेम, सुख, क्रोध किससे की है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर रानी कमलमुखी है, वाक्य में शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, वंजना, दया, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न ब में आ जाना है। प्रश्न ब में देख सकते हो निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखे, तो 1-1 नंबर का सवाल है, सत्य असत्य आप लोगों को बताना है। सबसे पहले देख सकते हो संपादकीय में संचारों का संपादक ही की स्वतंत्र टिप्पणी होती है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद 20 से मानव की तुलना की गई है, सत्य की असत्य इसको आप लोगों को बताना। नारी के स्वभाव की तुलना लोहे से की गई है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं दिखाई देते क्षितिज कहलाता है, यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, उसके बाद वीणा जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना है, सत्य की असत्य इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्रश्न ब भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सही उचित जोड़ी मिलाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सराहनीय, सुगंधित वायु, उसने कहा था, धर्म, भारतीय, मलयज, प्रशंसा करने योग्य, गुनाहों का देवता, स्वयंसेवी, संशय है, नवज्योति, चंद्रधर, शर्मा, गुलेरी, तो यहाँ पर उचित संबंध जोड़ना है। सही जोड़ोगे तो आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट पे देख सकते हो द में आ गया है। द में यहाँ पर सबसे पहला है एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला खालिस्तान थी, कौन थी उसको आप लोगों को बताना है। देने से बढ़कर लेने वाले की खालिस्तान होती है, तो क्या होती है इसको आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति करके बताना है। साधु खालिस्तान का भूखा होता है, तो किस चीज का भूखा होता है तो आप लोगों को इसमें बताना है कि साधु इस चीज का भूखा होता है। ठीक है, होली के मौसम में गाया जाने वाला गीत खालिस्तान गीत कहलाता है, तो कौन सा गीत कहलाता है इसको आप लोगों को। तुलसीदास की विश्व प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है, तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर देख सकते हो प्रश्न दूसरा, निंदकों को अपने पास क्यों रखना चाहिए ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो यहाँ पर समुद्र और भूमि इसका 2 पर्यायवाची शब्द आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो चौथे नंबर पर देख सकते हो कवि ने किस किस से सोए हुए व्यक्ति को जगाने का अनुरोध किया गया है, तो इसको आप लोगों को बताना है।
उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो गांव में रहने वालों को क्या बोलते हैं? सभ्यता पूर्वक किया गया आचार व्यवहार क्या कहलाता है? एक शब्द में आप लोगों को बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, तो यहाँ पर गांव की पगडंडी की धूल किसके समान है? तो इसको आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है? इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 8वें नंबर पर बस के इंजन के गर्म होने की तुलना किससे की गई? इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? इसको आप लोगों को बताना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है, हिंदी में प्रकाशित होने वाली अखबारों के नाम लिखिए, कोई 3, तो आप लोगों को इसमें बताना है। उसके बाद 11वें नंबर पर देख सकते हो, बादल के आने से ग्रामवासी किस प्रकार अपनी खुशियां मनाते हैं? स्पष्ट कीजिए। 12वें नंबर पर है, व्यापारिक नगर की अपेक्षा ग्रामीण अंचल के लिए प्रेम के उर्वरक माना गया है, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग आप लोगों को करना है। सबसे पहला है नाक में दम करना, मिट्टी में मिलना और पानी पानी होना। तो तीनों का जो है आप लोगों को अर्थ लिखना है, उसके बाद वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पर देख सकते हो दोहा छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित समझाना है आप लोगों को। उसके बाद 15वें नंबर पर रहीम के अनुसार कौन कौन सी चीजें दबाने से नहीं दबती है? इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 16वें नंबर पर बहादुर के चरित्र की विशेषताएं लिखिए, कोई 3 आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 17 नंबर पर आ जाना है। 17 नंबर पर निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। सबसे पहले अमोल है, दूसरा 11 है, कोयल है, तो इसके तत्सम रूप आप लोगों को लिखना है। उसके बाद परियोजना की 18 नंबर पर देख सकते हो, परियोजना की कोई 4 विशेषताएं लिखना है। अथवा में यहाँ पर छऊ नृत्य की 4 विशेषताएं। यहाँ पर क्या है कि लोग दोनों क्वेश्चन बना देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, कोई एक बनाना है जो आपको याद हो। ठीक है, कई दोनों याद रहता है तो दोनों बना देते हैं, इसमें 4 ही नंबर मिलेगा, इसमें एक्स्ट्रा आपका समय जाएगा, तो एक ही बनाना है। ठीक है, अथवा बोला गया तो। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 से ज्ञानेंद्रियों को समझाते हुए उनके कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को उसके कार्य लिखना है। अथवा में हैजा होने के कारण एवं उससे बचने के उपाय आप लोगों को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है, आदिवासियों की प्रथाओं में से किन्हीं 4 प्रथाओं का वर्णन कीजिए और होली पर एक परियोजना तैयार कीजिए। अथवा में तो कोई भी आप बना सकते हो। उसके बाद 21वें नंबर पर देख सकते हो, स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका महासमुंद को एक पत्र लिखिए जिसमें गंदगी की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है। ठीक है, इसको आप लोगों को लिखना है। यदि वो लिख नहीं पाते तो ये वाला यहाँ पर अथवा में क्या दिया है, अपने पिताजी को पत्र लिखिए, अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताइए, यहाँ पर बोला गया। उसके बाद 22वें नंबर पर देख सकते हो पद्यांश है, निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या आप लोगों को करना है। यहाँ पर देख लेना पद्यांश को, यदि ये नहीं बन रहा है तो अथवा में ये पद्यांश है, तो जो पद्यांश आपको याद है उसको सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, अच्छे से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 23वें नंबर पर आ जाना है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो 5 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पर पूरा आप लोगों को रीड कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, सप्रसंग गद्यांश की व्याख्या करना है। ठीक है, अथवा में ये है, तो अच्छे से देख लीजिए एक बार। और पीडीएफ चाहिए तो उसका पीडीएफ व्हाट्सएप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद 24वें नंबर पर देख सकते हो, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों का उत्तर कीजिए। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो गद्यांश है उसको 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है, और इसके बाद इसी में से एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर बाद में होगा यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोगों को जो है इसे पढ़कर बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पर गद्यांश उपयुक्त शीर्षक दीजिए, अर्जुन और कर्ण को किस विशेषता को बताया गया है, आत्मविश्वासी मनुष्य कैसे होता है, आप दीपो भाव का सिद्धांत क्या है, कौन सी शांति मनुष्य को सफलता दिलाती है, और भाग्य व सफल शब्दों का विलोम लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसी में मिलेगा आपका आंसर। उसके बाद 25वें नंबर पर आ जाना। 25वें नंबर पर बोला गया निम्नलिखित किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 8 नंबर का है। तो सबसे पहला यहाँ पर मेरा प्रिय खेल है, दूसरा प्लास्टिक मुक्त भारत, छात्र अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, युवाओं की बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को जो याद किए हो उसी को लिखना है। ठीक है, जो यहाँ पर 8 नंबर का है, और अच्छे से लिखना है, तभी आप लोगों को 8 नंबर मिलेगा, नहीं तो पूरा नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो अच्छे से लिखना है, पूरा याद है जो भी है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा जो है सेट सी भी पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा चीज बता दिया है, सेट सी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर देख लेना हमारा पूरा जो है मॉडल पेपर जो है कंप्लीट हो गया है।
और एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो इसको एक बार देख लेना है, लास्ट रिवीजन करना है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं तो एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।